नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिना लाइट कैमरा एक्शन के राहुल गांधी ने मोदी को हरा दिया है, करारी मात दी। और 22 बच्चों के लिए राहुल गांधी ने जो किया है, उसके बाद इन बच्चों के सामने 56 इंची वाले साहेब क्या मुंह दिखाएंगे या देश के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों से जुड़ा हुआ एक सवाल और महत्वपूर्ण है कि आपने जिस खबर की हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक आध अंग्रेजी के अखबार छोड़ करके ये खबर देखी क्या कहीं? हम भी लगातार इस खबर को, ये खबर अभी नहीं आई, ये खबर 10-12 घंटे पहले हमारे नॉलेज में आ गई थी, लेकिन सत्र की वजह से इस पर चर्चा करना, इसको आप तक लाना, इसमें थोड़ी-सी देरी हो गई। मोदी जी को आपने कभी भी सिर्फ शंकाओं को छोड़ करके, जो मानव जीवन में एक रूटीन में शंकाएं होती है ना, कहा जाता है दीर्घ शंका, लघु शंका, इन शंकाओं को छोड़ करके कभी बिना कैमरे के मोदी जी को देखा है क्या आपने? मोर भी दाना चुगने आता है तो पहले वो कैमरामैन को बताता है कि जा रहा हूं मोदी जी के पास दाना चुगने, तो कैमरामैन आता है तब मोर दाना चुगता है। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकते। अब खबर पर आते हैं सीधे, लेकिन भाव को पहले लाइए, जोड़िए, क्योंकि साथ-साथ ये खबर देखना है और दिखाना है, आपको बताना है। स्वागत है। यह खबर लाइए, अंग्रेजी के अखबार में एक जगह खबर मिली है। राहुल टू अडॉप्ट 22 चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन पाक सेलिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु। राहुल गांधी ने 22 बच्चों को एडॉप्ट किया है, यानी गोद लिया है। 22 बच्चों को, ये देखिए बच्चे हैं, 22 बच्चों को गोद लिया है। ये वो बच्चे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो तनाव और संघर्ष चला, उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो हैवी बॉम्ब सेलिंग हुई पुंछ में मतलब 30 से ज्यादा ही लोग जो अपनी जान गंवाए, उनमें से जिनके माता पिता दोनों नहीं रहे, उन बच्चों के, या जिन घरों में इकलौता कमाने वाला था, उन घरों के बच्चे, उन सबको गोद लिया है। अब इनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा इनकी पढ़ाई लिखाई का राहुल गांधी उठाएंगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करेंगे, ये सारा यही खर्चा उठाएंगे। अब बड़ी बात एक है, इस पर हो सकता है तमाम सनातनी नाराज हो जाएं कि राहुल गांधी ने गोद ही लिया था तो कांवड़ यात्रा के लिए भेज देते, उसका खर्चा उठाते। ये पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, सनातन को नुकसान पहुंचाएंगे, बड़ी साजिश है इसमें। पोप पोप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हमारे यहाँ ऐसे ही बताया जाता है, पोप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये स्थिति है, कहीं कोई कवरेज नहीं है। बड़ी बात इसलिए मैं बताऊं, हम तारीफ करने के लिए राहुल गांधी के नहीं बैठे हैं, लेकिन इस देश में एक केला किसी को, मरीज को जब दिया जाता है, पता चलता है मोहल्ला परिषद के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फलानी जी, एक केला देते हैं, 5-6 लोग उसमें हाथ लगा करके उसको पिचका देते हैं सब। एक कंबल देते हैं तो कंबल इतने आदमी पकड़ लेते हैं कि जब वो रात में ओढ़ता है तो देखता है कि कंबल छिन्न भिन्न हो चुका है, क्योंकि फोटो के चक्कर में सब कंबल खींचने लगते हैं, एक कंबल। और जो कंबल बांटते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लोग कहेंगे कि आप ऐसा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सबको करीब से देखा है। ये कंबल जो बांटा जाता है 100 रुपए का आता है, और थोक में जब कई लोग 10,000 कंबल लेते हैं तो 70-80 रुपए में पड़ता है। उसको अगर वाकई 6 लोग देते समय, पकड़ाते समय 6 लोग पकड़ ले ना, तो उस कंबल में कुछ रहता नहीं है। 6 लोग पकड़ लेंगे तो खींचने में झालर बन जाएगा। तो इस देश में राहुल 22 बच्चों को गोद लेते हैं, लेकिन नो पब्लिसिटी, कोई कैमरा, लाइट, कैमरा, एक्शन, कुछ नहीं, कोई पब्लिसिटी। और मीडिया को इंटरेस्ट भी नहीं है। राहुल गांधी की पब्लिसिटी कर देंगे तो दिक्कत ही हो जाएगी देश में, दिक्कत देश हो संकट जाएगी। में। हाँ, देश संकट में जाएगा। भाव सबसे पहला कमेंट मैं 10 रोज कर दूं, इसके बाद अभी कुछ और स्टोरी खोलेंगे हम विदाउट लाइट कैमरा एक्शन वाली। लेकिन सबसे पहले ये जो काम किया है मोदी जी के इतने विराट व्यक्तित्व के सामने, ये काम छोटा सा नजर आ रहा है, बहुत छोटा सा।
लेकिन इसकी कुछ तो प्रासंगिकता है, आपको तो दिख रही होगी कुछ प्रासंगिकता, इतना विराट दो व्यक्तित्व बातें मोदी जी। दो बातें हैं। आज प्रियंका गांधी ने जो अपने भाषण में कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन, उन परिवारों के साथ न्याय कैसा होगा। जो ऑपरेशन सिंदूर के जो शहीद है वो किसकी जिम्मेदारी है। जब विपक्ष सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष कहते हैं आपने क्या किया। जिसको करना होता है आशीष, एक कहावत है हिंदी में, नेकी कर और दरिया में डाल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। इसी से आदमी जमीन पर रहता है। राहुल गांधी ने यह काम किया, मीडिया को पता नहीं। कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट इसको उजागर करेगा ये मेरी अपेक्षा नहीं, क्योंकि वहां जयराम रमेश बैठे हैं जिनको मैं बीजेपी का स्लीपर सेल कहता हूं। वही बात किसी आने देंगे बाहर। वो तो अभी भी विलाप कर रहे हैं जगदीप धनखड़ जाने का। अभी उस शौक से और शोक से बाहर नहीं आए। वो तो करने नहीं करेंगे नहीं। जिसने भी ये स्टोरी की, एक ऐसा मानवीय पहलू भारतीय राजनीति का सामने लाया, क्योंकि मानवीयता ये कहीं दिखाई नहीं देती। अमानवीय लोग हैं। 700 किसान मेरे लिए मरने का, मैं मरे क्या, ये बोलने वाला आदमी वाकई अमानवीय मूल्यों का हो सकता है, मानवीय मूल्य नहीं है उनके पास। तो उन्होंने लिए। हमारे यहाँ एक खबर और भी आती है झारखंड से। राष्ट्रपति जी ने, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने किसी को ऐसे ही गोद लिया था। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति बनने के बाद वो लड़का हाशिया पे आ गया। वो रोज गुहार लगाता है, मीडिया में मदद मांगता है कि भाई मेरा आधा एजुकेशन रह गया, कोई तो मेरा पूरा करवाइए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ गांव गोद लिए थे, या सांसद ने गांव गोद लेना चाहिए थी। ये परिकल्पना ही नरेंद्र मोदी जी के सुपीक दिमाग से निकली थी। मोदी जी ने जो गांव अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गोद लिए हैं, उस गांव की हालत कितनी बदतर है ये कई बार मीडिया दिखा चुका है, सोशल मीडिया। अच्छा, दूसरी बात, राहुल खाली है इसलिए उन्होंने गोद लिए 22 लड़के। जिनके गोद में ऑलरेडी गौतम अडानी बैठा हुआ है, उसका जगह कहाँ है अभी? इच्छा होते हुए भी कहा ले सकते हैं। जिसने आज गौतम अडानी को गोद लिया हो, इच्छा होते हुए भी नहीं कर सकता कई बार आदमी। कई बार होता है ना, कोई कहते कि भाई हमारे कार्यक्रम में आप एक 15 मिनट भी देंगे तो अच्छा होगा। बड़ी इच्छा होती है जाने की कि 15 मिनट उस पोर्टल पे जाके अपन कार्यक्रम में शिरकत करें। लेकिन टाइमिंग ऐसा क्लैश होता है कि भाई न्यूज लॉन्चर का भी शो है, अब उसकी रिकॉर्डिंग तो मना नहीं कर सकते, फला का रिकॉर्डिंग है उसको मना नहीं कर सकते। इसलिए चाहते हुए भी नहीं कर सकता ये इंसान, कि क्या करें। गीत ये राम राम बहुत करते ना, अंधभक्त रामायण राम 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 तो बहुत करते हैं। तो तुलसीदास ने तो बहुत बड़ा काव्य लिखा, लेकिन आधुनिक काल के तुलसीदास जिसे हम कहते हैं, वो मराठी के बहुत बड़े कवि गदी माडगूळकर हो गए। उन्होंने गीत रामायण लिखा मराठी में, और सुधीर फड़के ने उसको गाया भी और म्यूजिक भी दिया। सुधीर फड़के तो बिल्कुल संघ के बहुत नजदीक रहे हैं। उसमें उन्होंने एक बहुत मार्मिक काव्य लिखा, दोष ना कुणाचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। जब दशरथ विलाप करते हैं राम के जाने का, तब ये काव्य है, दोष ना कुणाचा, यहां किसी की गलती नहीं भैया, ये कलयुग है। मतलब ये जो युग है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी लोक पर मनुष्य रहते हैं, और पराधीन आहे जगती, इस दुनिया में पृथ्वी पर जितने भी मानव रह रहे हैं वो उस भगवान के अधीन है। तो भगवान के पास एक कैपेसिटी है। हमारे भगवान जो है अजन्मे,
नॉन बायोलॉजिकल जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब इसमें इन बच्चों का दोष नहीं है जो बेवारिस हो गए, उनको उनको कोई अभिभावक नहीं था उनका। मोदी जी चाहते हुए भी नहीं कर पाते। एक अकेला किसके लिए करेगा? ये बात अलग है कहने की एक अकेला सब पे भारी, लेकिन फिर क्या करेंगे? अडानी सबसे बड़ी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसीलिए उन्होंने सोच आया होगा उनका जरूर मन में, ऐसा नहीं, मोदी जी का दिल बड़ा, बहुत बड़ा है, 56 इंच का सीना है, लेकिन मजबूरी है कि या तो फिर अडानी जी को उतरना पड़ेगा गोद से, तो बाकी लोगों को लेना पड़ेगा, और अडानी जी को उतार नहीं सकते, एक विभिन्न अंग हो चुका है मोदी जी का। तो अब ये काम उन्होंने बाकियों के लिए छोड़ा था, तो राहुल गांधी ने ले लिया काम। और एक बात बिल्कुल आपने सही कहा, आपने तो स्टोरी दी बाकी अभी पामेरियन मीडिया को कि राहुल गांधी उनको क्रिश्चियन बनाएगा, तो जैसा एक इंडिया वांट्स टू नो वाला जो पत्रकार है जिसने भारत का ठेके लग रखा है, अर्णव गोस्वामी, उन्होंने कहा था कि पहलगाम में 2 साधु की हत्या होने के बाद सोनिया गांधी जी ने पोप को फोन करके बता दिया कि मैंने आपका काम कर दिया। हाँ, महाराष्ट्र में, पापा पालघर में क्या है, पालघर, पहलगाम, पुलवामा सब पे है सब। मैं कुछ स्टोरी भाव आपको और दिखा दूं, इसलिए दिखा रहे हैं, बहुत छोटी चर्चा करेंगे, मैं 10 को बता दूं 18-20 मिनट की, इसमें कुछ बहुत डिबेट जैसी चीज नहीं है। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी मैं बीजेपी के आप हैंडल पे जाइएगा, बीजेपी फॉर इंडिया, और उत्तर प्रदेश सब हैंडल पे चले जाइए, क्योंकि एक ही कंटेंट बनता है, सब पे लगाया जाता है। उस पर राहुल गांधी की फोटो लगा करके एक स्टोरी कल लगाई थी, एक पोस्ट किया था, पप्पू का सफर जारी है। और जिस तरीके से मतलब बिना किसी संकोच के ये लिखते हैं कि पप्पू का सफर जारी है, तो फिर उसके बाद मुझे भी उसी समय मैंने सोचा था कि एक कार्यक्रम हम अलग से बनाएंगे कि गप्पू का सफर जारी, क्योंकि फिर इसको तो फिर भाई अब तो इसको नैतिक रूप से आप मुहर लगा रहे हैं कि ये सब चीजें चलाई जा सकती हैं, तो अगर पप्पू का सफर जारी है तो गप्पू का जारी है। दोनों के व्यक्तित्व की तुलना में करता हूं, और मैं चाहता हूं कि बीजेपी की आईटी सेल, बीजेपी के भक्त, ट्रोल आर्मी और खुद नरेंद्र मोदी बताएं। अब इसमें ये कह के नहीं बचिएगा कि मोदी जी जो करते हैं बताते नहीं। अरे मोदी जी बता तो दिया कि लघु शंका दीर्घ शंका छोड़ के कैमरे पे ही रहते हैं। अरे जो आदमी मेडिटेशन के लिए गुफा में कैमरा लेके जाता हो, जो आदमी अपनी वृद्ध माँ को वरांडे में इसलिए लाता हो जन्मदिन मनाने के लिए कि दुनिया के कैमरे उसको देखे, जो आदमी माँ को मिलने जाता वृद्धावस्था में और तब तक इंतजार करता है जब तक कैमरा नहीं पहुंचता, ये तो कैमरा जीवी है भाई। इसीलिए दोनों व्यक्तित्व के लिए मैं राहुल की कुछ स्टोरीज है जो आनी चाहिए, वाकई देश के सामने आनी चाहिए। जरा दिखाइए, दशरथ माझी के पुत्र के पास गए थे, फोटोग्राफ देखिएगा, फोटोग्राफ देखिए। ये घर दशरथ माझी का है, वो माउंटेन मैन जो अमर हो गया, जिसके नाम पर नीतीश कुमार और दुनिया ने खूब वोट मांगा। ये घर है, ये देखिए मिट्टी की दीवारें, मतलब ये जो होता है ना पुराना सा टूटा फूटा घर, उसमें गुजारा कर रहे हैं। ये दशरथ माझी के बेटे हैं, पूरा परिवार है वहां, छोटे बच्चे से लेकर सब मौजूद है। अगली फोटो लाइए, दशरथ माझी के बेटे को राहुल अपने साथ मंच पर ले गए, कुर्सी पर बिठाए, और दोनों का हाथ देखिएगा। मतलब ये भाव नहीं है कि ये दशरथ माझी का बेटा है, गरीब है, गांव में कैसे, ये देखिए। अब अगली फोटो लाइए जरा, अगली फोटो। ये घर जो बन रहा है, ये दशरथ माझी का घर बन रहा है, दशरथ माझी के बेटे का, ही देखिए। और मुश्किल से 1.5 महीने पहले ये राहुल गांधी गए थे मुलाकात करने, न किसी मीडिया से बताया। ये तो जो छोटे, मतलब जिनको कहते हैं ना कि यूट्यूबर, जैसे हम लोग भी छोटे यूट्यूबर हैं। एक बार एक बड़े पत्रकार ने कार्यक्रम में कहा, और उस कार्यक्रम में भाव मौजूद थे, उसने कहा ये यूट्यूबर जो छोटे छोटे हैं, एक बहुत बड़े पत्रकार, तो इसीलिए हम लोग छोटे यूट्यूबर अपने आप को कहते हैं। तो ऐसे ही छोटे यूट्यूबर ने ये स्टोरी कर दी। ये घर वाला दिखाइए एक बार, फिर फोटो दिखाइए घर का। ये जो मिट्टी के घर में टूटे फूटे रह रहे थे, वो घर वाला दिखाइए फोटो, घर वाला ये, हाँ ये पुराना, और इसके बाद वो जो पक्का घर बन रहा है,
बिना किसी को बताए, बिना मीडिया में आए, बिना ऐलान किए, वो घर जो बन रहा दिखा दीजिए भाई। बिना ऐलान किए राहुल गांधी ने ये घर बनवाना शुरू कर दिया, और ये घर करीब करीब, जब ये स्टोरी 15 दिन पहले हुई थी, तब घर इस कंडीशन में था। मुझे लगता है अब छत डल गई होगी, घर कंप्लीट हो चुका होगा। जब वो यूट्यूबर ने पहली स्टोरी की, तो दशरथ मांझी के बेटे से बातचीत की, और बड़े खुल करके भाऊ दशरथ मांझी के बेटे ने बताया था कि मैं घर के लिए 2 बार पटना गया नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार जब जब चुनाव होता था तब हमारे पास आते थे, क्योंकि दशरथ मांझी का नाम जब जुड़ जाता है तो आदमी का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति बहुत विराट व्यक्तित्व था, गरीब आदमी जिसने पहाड़ काट दिया। तो दशरथ मांझी के पास 2-2 बार उनका बेटा नीतीश कुमार के पास गया कि घर के लिए थोड़ा घर देख लीजिए। तो नीतीश ने कहा इंदिरा आवास नहीं मिला है क्या? तो कहा इंदिरा आवास में 20-20 हजार रुपया मिला, उसमें कौन सा घर बनवाएंगे? तो अच्छा तब जाओ। वही नीतीश कुमार बड़ा समाजवादी आदमी बताता है। नहीं, आशीष समझे नहीं। नीतीश कुमार हो, ये बाकी लोग हो, इनके लिए मांझी ये एटीएम है। हाँ। चुनाव के समय वो चले जाते हैं अपनी कार्ड लेके स्वैपिंग करने। बाकी लोगों के लिए मांझी एक आइकॉन है समाज में। उसने कुछ मापदंड स्थापित किए, उसने बताया कि संघर्ष क्या होता है, उसने बताया कि समाज के प्रश्न यदि सरकार दुर्लक्षित करे तो खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आखिर मांझी को पूछ ही लिया भगवान ने, बता तू चाहता क्या है? काट पहाड़ भैया, रास्ता मैं बना दूंगा। मांझी का पहाड़ काट के रास्ता बनाना ये बिहार की सरकार के लिए सबसे शर्मनाक घटना थी। मांझी ने एक दिन में पहाड़ नहीं काटा, सालों लग गए। और सालों खबरें छपती थी, लेकिन सरकार में से कोई नहीं गया कि मांझी जी आप रुक जाइए, अभी इंजीनियर्स आ रहे हैं, यहाँ ब्लास्ट करके सब तोड़ देंगे, रास्ता बना देंगे ना। उसको पूरा ही रास्ता बनाना पड़ा भाई। अब जब वो बड़े हो गए तो ये एटीएम लेके, मैंने बोला ना आयता बेड़ा नागोबा, नागपंचमी आज, फिर वो जाके बैठ गए टन करके उसके ऊपर। मांझी जी ने नाम कमाया, वहां फुसफुसाते हुए गए, हम आ गए। अब राहुल गांधी ने घर बनाया, ये भी कांग्रेस के इंफॉर्मेशन सेल ने नहीं दिया। छोटे यूट्यूबर से है भाऊ, कहीं छोटे से यूट्यूबर ने लोकल में स्टोरी की। हाँ। और वो स्टोरी मतलब अब बताओ, उसी बिहार से कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार ने अपना बड़ा बंगला बना लिया गांव में, वो भी एक यूट्यूबर की स्टोरी मैंने देखी थी। लेकिन मांझी का घर बनाने के लिए राहुल को ही जाना पड़ा। हाँ। ये फर्क है नेताओं में। यही फर्क, इसीलिए स्टोरीज में जो आज लाए हम कि बिना, और आपने एक हाथ की बात की कि जब राहुल गांधी जी ने हाथ बढ़ाया तो मांझी ने उसका हाथ पकड़ के रखा। देख लीजिए फोटोग्राफ, लगे तो एक बार फिर दिखाइए, देखिए ये। और अभी प्रधानमंत्री लंदन गए थे, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ये हाथ आगे करते रहे और वो झटकाता रहा। वो वीडियो देखा कि नहीं पता नहीं आपने, ये दो बार हाथ आगे करे। हाँ, क्या आपने प्रोग्राम इसमें देखिए, ये फर्क है आशीष। ये है एक दूसरे के प्रति लगाव और स्नेह, और वो है फोटो अपॉर्चुनिटी। ब्लैंकेट देते हुए, केला देते हुए, हार पहनाते हुए, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, ये फोटो जीवी लोग है। इसलिए राहुल की ऐसे कई जगह है, कई जगह हमें पता है हो रहा है काम। मैं फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को भी इसके लिए नवाजता हूं आशिक जी। लोग सलमान खान को भले ही गाली दे, अब वो बेचारा मुस्लिम है, उसका और एक बड़ा प्रॉब्लम है इस देश में। लेकिन सलमान खान बिना लोगों को पूछे बताए, बिना मीडिया को बताए इतने काम कर रहा है महाराष्ट्र के रूरल एरिया में, आपको पता नहीं। आमिर खान ने बहुत काम किया पानी के ऊपर महाराष्ट्र में। नाना पाटेकर और एक हमारे यहाँ एक अनासपुरे करके 2 एक्टर है, मराठी एक्टर, दोनों ने मिलकर एक नाम फाउंडेशन चालू किया, और जितने किसान आत्महत्या करते हैं उनकी
बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था वो करते। और नाना पाटेकर ने ये पूछा जब उनको कि आपने कैसा सोचा, बोला मैंने सोचा कि 1-2 करोड़ की गाड़ी ली जाए, कार, पैसा तो आया था, तो मैं गाड़ी का कौन सी लेना, इस पे विचार विनिमय डीलरों से बात चल रही थी। इतने में मैंने एक कहानी सुनी, खबर सुनी, इतने किसानों ने इतने महीने में सुसाइड मतलब जीवन लीला समाप्त की। फिर मैंने सोचा, बोले कि यार 2 करोड़ की गाड़ी लेने से अच्छा है कि 15-15 हजार रुपए सबको बांट दें 100 लोगों में। क्या करेंगे 2 करोड़ की गाड़ी में? गाड़ी तो गाड़ी होती है, जो गाड़ी उसमें भी घूमते ही है। लेकिन इन 15,000 से उन लोगों का कुछ फायदा ये होगा। तो मकरंद अनासपुरे को कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ पूरा कर। जब हम 15,000 रुपए देने गए उनको, तो पता पड़ा ये 15,000 से उनका कुछ नहीं होगा भाई। 2-3 महीने की व्यवस्था, आगे क्या? फिर विचार आया, फिर नाम फाउंडेशन बनाया। आज जो भी फिल्में साइन करते हैं नाना पाटेकर, पूरा का पूरा अमाउंट उस नाम फाउंडेशन में जाता है। जो महाराष्ट्र सरकार का दायित्व है वो करते हैं। और एक कान की उस कान को खबर नहीं, बिहार में बाढ़ आई, करोड़ों रुपए का सीएम फंड में डोनेशन दिया, और किसी ने पूछा तो बोले खबरदार है, खबर किसी अखबार वाले को बताओगे तो। कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे लगा मैंने दिया। कितने लोगों को मालूम है कि नाना पाटेकर कारगिल में युद्ध लड़ने गए थे, कमांडो का कोर्स किया था। उन्होंने कहा जॉर्ज फर्नांडिस को, यार परमिशन दे दो, मैं जानता हूं, बोला आर्मी वैसी मुझे यूज नहीं करेगी। उन्होंने स्पेशल परमिशन दी और एक कारगिल में बाकायदा सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं। अब उस नाना पाटेकर ने भी एक आध सवाल सरकार को पूछ लिया तो उसको गाली देने वाले ये लोग हैं। जोर से दरवाजा रात को हवा खिड़की जोर से बच जाती है तो ये सुसु कर देते हैं बेड में, डर के मारे। और सवाल उठाएंगे नाना पाटेकर पे यदि उसने सरकार को सवाल पूछा। तो इस देश में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो मीडिया से दूर है। उनमें से एक यदि राहुल गांधी भी मैं नाम जोड़ दूं तो अतिशयोक्ति नहीं हो। और समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है, ना कि जुमलेबाजों की, जो चुनाव में आके बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और सत्ता में आने के बाद 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। राजनीति में रह करके अगर मोदी से मुकाबला करने के दौरान भी राहुल ये कैमरे और मीडिया और पीआर से दूर होकर के काम कर रहे हैं तो बड़ी बात है। एक नाई रायबरेली में सैलून में मिथुन करके, उसने सेविंग करवाया था उससे 2024 में, और उससे वादा किया था कि मिलेंगे, मैं बुलाऊंगा। दिल्ली बुलाया, पूरा परिवार आया, सबके साथ मिले। एक नाई के यहाँ एक बार हजामत करवाई तो उसके घर पे, अब देखिए ये कोई खबर जो मैं बता रहा हूँ, ये खबर ये देखिए, ये कोई खबर दिल्ली के किसी अखबार या मीडिया हाउस से नहीं है। ये उन इलाकों में, क्योंकि अब यूट्यूब पर काम करने वाले यूट्यूबर हजारों की संख्या में। इसको रोकिएगा, अब ये फोटो मैं बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण फोटो है ये वाली, बहुत महत्वपूर्ण। तो जो है वहां पर कुर्सी जो होती है अच्छी वाली, जो सैलून में, वो कुर्सी, शेविंग किट, क्रीम, मतलब क्रीम, ब्रश सब भिजवाया, सब। ये वहां से पता चला, ये यहाँ पे नहीं कि ये भिजवा रहे हैं तो उसको हरी झंडी दिखा रहे हैं जयराम रमेश और वेणुगोपाल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये राहुल ने पर्सनल लेवल पे किया, वहां पहुंच गया, वहां पर नाई खुश हो गया, तो उसने अपना, होता ना इलाके में, उसने अपना 4 जगह बताया, तो यूट्यूब पर कवर करने वाले, यूट्यूब पे काम करने वालों ने स्टोरी की, तब ये स्टोरीज पता चली, नहीं तो किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता। अब वो फोटो ले आइए, ये फोटो देखिएगा भाऊ, ये फोटो इसलिए क्योंकि ये स्टोरी हमने की थी। ये जो बच्चे हैं जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये बच्चे वो हैं, अब हटा दीजिए मैं बताता हूँ, ये बच्चे वो हैं जिसने राहुल की यात्रा के समय गुल्लक से पैसा दिया था, और उसके व्यवसायी कारोबारी पिता ने और पत्नी के साथ, मतलब इंदौर के पास का परिवार है, उसके ऊपर रेड हो गई थी, बाद में रेड हुई। ईडी और सीबीआई ने और एजेंसियों ने, दिल्ली वाली एजेंसियों ने इतना घेरा बनाया कि इन बच्चों के माता और पिता दोनों ने अपनी जान दे दी। बहुत दर्दनाक स्टोरी, दर्दनाक स्टोरी। माता पिता दोनों ने जान दे दी थी। इन बच्चों को अपने दूसरे घर में सुलाया रात में ले जाकर के 10 बजे कि यहाँ पर सो बेटा, हम जा रहे हैं दूसरे वाले घर में, और दूसरे घर में जाके अपनी जान दे दी थी।
लोग पता है क्या होता है उस समय करते हैं, उस समय आते हैं क्योंकि वो मौका चाहे वो गम का हो, मातम का हो, खुशी का हो, वहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, स्टोरी लगती है, वहां जाएंगे फिर अच्छी मोदी जी तो के तो क्लोजअप यहाँ पर नाक कान मूछ दाढ़ी के बाल तक क्लोजअप जाता है जो लाखों के कैमरे से कि भाव भंगिमा देखिए मोदी जी भावुक हो गए, पता नहीं कैसे भावुक होते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है। ऐसी स्टोरी करें तो 1 लाख स्टोरी करेंगे। ये उस समय तो जीतू पटवारी वगैरह जाके सब किए थे, सब स्टोरी हमने की थी। इसमें से एक बच्चे का जन्मदिन था और राहुल गांधी ने, किसी को पता है, आज मैं जब स्टोरी करने के लिए तमाम खोज किया हूं तब कहीं कहीं से स्टोरीज निकली है। उस बच्चे जन्मदिन मना 1 साल 1.5 साल हो गया इस घटना को, ये जन्मदिन राहुल गांधी पीछे खड़े होकर के और जन्मदिन मतलब एकदम नितांत निजी कार्यक्रम में उन बच्चों के साथ हैं, उनकी खुशी में वो है जहां पे माँ बाप नहीं है। ये स्टोरी भावुक करने वाली, ऐसे ऐसे राजनेता होने चाहिए। ये ड्रामेबाजों का हाथ ये दिया है ये वो भाग ये गए, यही आशीष जी, यही तो सनातन का धर्म है। सनातन धर्म यही तो सिखाता है, चाहे केवट को धन्यवाद कहना हो या शबरी के बेर खाने हो, है तो मेरे राम। क्या राम ने लंका के विजय पाने के बाद वानर सेना को भुला दिया था क्या? एक एक उस वानर को उन्होंने धन्यवाद कहा था, एक एक वानर का एहसान लेके वो उस युद्ध में उतरे थे। ये तो मैंने बोला ना, ये राम का नाम लेके राम को अपमानित करते हैं। राम को जिस दिन समझोगे उस दिन ये सारे काम करोगे जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो नाना पाटेकर कर रहे हैं, जो सलमान खान कर रहे हैं, अनासपुरे कर रहे हैं। कार्यक्रम खत्म करते हैं, वक्त हो गया है। फिर एक और भी केस बता देता हूँ ऐसा ही, निर्भया केस, इस देश का सबसे सबसे दर्दनाक केस है भाव। तो पीड़ित बच्ची थी, बिटिया निर्भया जिसको हम लोग आज बोलते हैं, उसका भाई आज पायलट है। वो काला अध्याय लेकिन उसका उससे जुड़ा हुआ है, और वो पायलट बना। राहुल गांधी ने उस समय से लेकर के और पूरी जिम्मेदारी उठाई। कहीं प्रचार तंत्र नहीं, कहीं कोई वो भौड़ापन, कहीं फोटो नहीं, कहीं फोटो नहीं, कहीं धन्यवाद नहीं। ये उसके शब्द बता रहा हूं, उसने कहा मैंने सपना देखा था, राहुल जी ने पूरा किया। ये है, इसलिए कहते हम कोई लेना देना नहीं भाई राहुल से अपना। उनके तो कर्म ऐसे हैं कि अगल बगल सब पाल के रखे हैं गद्दार स्लीपर सेल, लेकिन ये जो निजी व्यक्तित्व है, जो निजी तौर पर कहते हैं, ये है। चलिए ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। चलो इस राजनीति के रेगिस्तान में कहीं पानी का झरना दिखाए तो वो भी दिखाना चाहिए। कई लोग हमें कहते हैं कि तुम्हें हमेशा नेगेटिव चीजें ही दिखती क्या, पॉजिटिव चीजें भी दिखती है। नेता ऐसा भी होता है। हाँ, आज यही कह सकते हैं हम, नेता ऐसा भी होता है। नेता वैसे नहीं होते जो रोज सुर्खियां बटोरते हैं, झूठ बोलते हैं, सपने बेचते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और अपना स्वार्थ देखते हैं। कभी कभी नेता ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल। और फिल्म निर्माण में यदि इसके बाद भी कोई राजीव गांधी को पप्पू कहे तो मैं चाहूंगा इस राजनीति में देश के सभी पप्पू हो। हाँ। और यदि इतना सब कुछ करने के बाद भी मोदी जी युग पुरुष है, विश्व गुरु है, तो मैं हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर दूंगा कि हमें विश्व गुरु नहीं दे, ना युग पुरुष दे। हमें ऐसे नॉन बायोलॉजिकल नहीं चाहिए भैया, हमको बायोलॉजिकली दे, पप्पू दे। बिल्कुल जिसके जीवन में मानवीयता को अभी भी कुछ जगह है। टू बी ह्यूमन। नहीं, बायोलॉजिकल होता है इंसान जो भी, वही समझता है कि पीड़ा क्या है, हाथ में ब्लेड लगता है तो कटता है। नॉन बायोलॉजिकल को क्या पता, उसको ब्लेड मिलेगा, उसे पीड़ा नहीं पता है ना। और दूसरी बात
कि फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी से कई बार किरदार को आप देखते होंगे कि किरदार को व्यक्तित्व बड़ा बना दिया जाता है। तो जो मोदी जी हैं, लाइट कैमरा एक्शन से इनका जो विराट व्यक्तित्व बना है, राहुल गांधी की जो स्टोरीज मैंने देखी, ये करने के पहले भाव से मैंने यही कहा कि भाव ये स्टोरी करते हैं क्योंकि ये इन स्टोरीज ने बरसों से लाइट कैमरा एक्शन से जो विराट व्यक्तित्व बना तो उसको बौना कर दिया है, बौना। अब अगर राहुल गांधी मोदी अगल बगल खड़े होंगे दो बातें हमेशा कहते हैं हम आशीष जी, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। ये पप्पू रियल लाइफ है, वो गप्पू रियल लाइफ है। मैं इसी पे एंड करूंगा, इसी में खत्म करेंगे। फिर जब खबरों का आदेश होगा तो आपके सामने आ जाएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।